हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। और तुम ऐसे ही इस जमीन पे नहीं आ गए, कैसे आए हो? धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया था। तब तेरी सूरत पाई थी, दुनिया में तुझे बुलाया था। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। अपने ही पेट को काटा था, तब तेरी काया सजाई थी। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई थी। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। और एक ये बड़ी प्यारी लाइन है, 6 लाख कमाई धन दौलत और कोठी बंगला बनाई है। 6 लाख कमाई धन दौलत और बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही खुश ना है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है सब, इस बात को मत भूलना। यहाँ भैया 7 दिन तक भक्ति महारानी वहां पुत्रों को लेके बैठी। 7 दिन तक कथा श्रवण की विमान आया है। विमान में बैठ करके भक्ति महारानी पुत्रों समेत वहां से प्रस्थान करती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी कहते सौनकादिक ऋषियों, ये तो भागवत को सुनने का फल था। महाराज ये बताइए, ऐसा कोई प्रश्न है, ऐसी कोई बात है जो किसी पापी को, किसी दुराचारी को इस भागवत ने उसका उद्धार कर दिया हो? बोले है ना। कौन सी बात है? बोले बड़ा उत्तम प्रश्न है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मण के यहाँ सब कुछ है लेकिन कोई संतान नहीं है।
तो आत्मदेव बहुत परेशान रहते थे कि पुत्र नहीं हुआ। अभी आप किसी संत या बड़े के पैर छुओ तो ये कोई आशीर्वाद नहीं देगा पुत्री देवो भव। हर आदमी यही कहता है पुत्र देवो भव, बेटा हो जाए। परेशान है कि पुत्र नहीं तो पुत्री हो जाए, कोई ना कोई आ जाए। इतने विद्वान थे, जाति के ब्राह्मण थे, पुत्र की लालसा में व्याकुल रहते हैं। विचार किया जीने से मर जाना अच्छा है, मौत हो जाए। अब इतना समझदार व्यक्ति पुत्र के मोह में पागल हुआ जा रहा है। मूर्ख आदमी को अगर तुम समझाने लग जाओ तो वो तुम्हारी समझेगा नहीं, और समझदार व्यक्ति को तुम ज्ञान दो तो बहुत ध्यान से सुनेगा, मुझे अमृत के समान लगता है। किसी विद्वान ने बड़ी प्यारी लाइनें लिखी, मुझे बड़ी प्रिय हैं। विद्या पाए विवाद करे तो उन विद्वानों का क्या होगा। एक करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। भैया बुजुर्ग बैठे हैं, दादा पीछे तक बहुत ध्यान से सुनना। दबे हुए जज के आगे, अगर जज को मोटी सी रकम दे दो तो कितने भी सच्चे बयान देते रहो। दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। रिश्वत लेंगे आई जी तो चौकी थानों का क्या होगा। बेटियों की हत्या करे, ए भैया बेटियों की हत्या करी, ऐसे दामादों का क्या होगा। मात पिता की सेवा करें न उन संतानों का क्या होगा। और जानकारी दगा करे, जानने वाला अगर दगा करने लगे तो उन अनजानों का क्या होगा। अगर जानने वाला दगा करने लगे तो फिर अनजानों से बहुत डर होगा। अब लगेगा कि जानने वाले जब ऐसा कर रहे तो अनजान पता नहीं क्या करेंगे। मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। यहाँ आत्मदेव नाम के ब्राह्मण मरने के लिए चले जा रहे हैं, तो वहां एक संत से भेंट